आप देख सकते हैं अच्छे से स्पिन हो रहा है। बैक साइड बहुत ही अच्छे से स्पिन हो रहा है। अब हम दूसरे डोर को भी रिपेयर कर लेंगे। हाय फ्रेंड, मैं हूं स्नेहल सुरटेक में वापस स्वागत करता हूं। आज फिर से आपके लिए नया वीडियो लाया हूं जिसमें मैं इको जो कार आती है हमारी, जो मारुति सुजुकी कंपनी की कार है इको, उसमें पैसेंजर साइड का डोर में कुछ व्हील का प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि उसको जो मेटल का वो पार्ट आता है उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि वो जो व्हील है वो अलग से नहीं मिलता, इसलिए हम उसको चेंज करेंगे। चलते हैं हमारी कार की तरफ। हम हमारी इको कार के पास आ चुके हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको दिखा दूँ, ये 2019 का मॉडल है। उसको लेके हमको अभी 3 साल रनिंग है उसका, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छा है। कार इतनी अच्छी है कि आपको क्या बताऊँ। आप एक बार मॉडल नंबर देख लीजिए, ये इको स्टार। गाड़ी की कंडीशन एक नंबर है, लेकिन अभी क्या है, उसको 365 डे ऑन जॉब ही रहती है, इसलिए उसको ये नेशनल हाईवे 48 पे कंटिन्यू ऑन जॉब रहती है। इसलिए उसकी कंडीशन ये हो रही है, जैसे कि बारिश के मौसम में जैसे कि व्हील्स में से पानी उड़ता है पीछे के साइड, वो सारा इस पे लग जाता है। इसलिए उसमें आपको एक बार प्रॉब्लम दिखा दूँ मैं। यहाँ से हम डोर ओपन करेंगे पीछे वाला, तो ये नीचे साइड में आपको एक मेटल दिखेगी। मेटल के साथ हमारे 2 व्हील आते हैं, एक ऊपर की साइड आती है, एक नीचे की साइड आती है। आप देख सकते हो अच्छे से। जो ये नीचे की साइड में जो व्हील है वो आप देख सकते हो, वो एक स्टॉप हो चुकी है, जैसे कि वो घूम नहीं रही है। वो घूमना चाहिए, वो घूम नहीं रही, इसलिए इधर आपको मेटल दिख रही है वो हमारी घिस चुकी है। इसलिए हम इसको नया लगाने वाले हैं। लेकिन मैंने मार्केट के डीलरशिप से पूछा कि व्हील्स अलग मिलता है, तो उन लोगों ने बताया भाई कि व्हील्स अलग नहीं मिल सकता, आपको ये मेटल के साथ ही खरीदना पड़ेगा। तो मैंने इस साइड की भी ले ली और उस साइड की भी ले ली। उस साइड का तो मेरा टायर घूम रहा है, लेकिन वो घिस चुका है, इसलिए इस वाली मेटल और बॉडी से अटैच होता है, तो वो आवाज़ आ रही है। तो वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। अब हम उस वाली डोर के पास चले जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। आप देख सकते हो ये हमारा व्हील जो आप देख सकते हो वो अच्छे से घूम रहा है, लेकिन वो ये वाली मेटल हमारी बॉडी से टच हो रही है, इसलिए वो आवाज़ कर रही है। इसलिए हम उसको भी चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हम लोगों को ये 12 नंबर की 3 नट को निकालना पड़ेगा, वो अच्छे से हमारी अटैच हो जाएगी। तो हम अब उसमें नया डालने वाले हैं, तो आपको दिखाने वाले हैं नए डाल के। तो मैंने इधर पीछे थोड़ी बैक की, तो मैंने दिखा नहीं, तो हम थोड़े उस पर छोड़ में जैसे कि वृक्ष है उसके आसपास आ चुकी है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो हमारा गलती है हमारी, जैसे मेरी ही गलती, हमारी नहीं, आपकी नहीं, मेरी ही गलती है। लेकिन क्या है, अगर अभी करना है तो कुछ करके ही देखेंगे। तो अब हम उसकी दोनों को चेंज कर देंगे। बोलते मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं तो उसको मेटल ही बोलता हूँ। मेटल के साथ जो व्हील आता है वो हमने हमारे दोनों साइड के जो डोर है उसको उसमें लगाने के लिए हमने बाई कर लिया है। ये मेरे को 400 की एक पड़ी है, तो ये दोनों मेरे को 800 में हमको मिल चुका है। लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है लगता है मेरे को, चलेगा अभी के लिए तो चलेगा। इसलिए मैंने फिर से आपको बोल रहा हूँ, मैंने ये आफ्टर मार्केट से मैंने बाई किया है, ऑनलाइन नहीं परचेस किया है, मैंने आफ्टर मार्केट से बाई किया है। ये मेरे को 400 में एक मिली है और दूसरा भी 400। इसका मतलब हमारा टोटल हो चुका है 800। देख सकते हो मैंने डोर को खोल लिया है, और वो ऐसे एक कैरेट और एक डब्बा को मैंने उसको पैकिंग में लगा दिया है। पैकिंग बोले तो ये उसकी पोजीशन से हिल ना आ जाए, इसलिए जैसे कि मैं 3 नट को खोलूँगा, आपको एक बार अच्छे से दिखा दूँ। जैसे 18 नट में खोलूँगा तो वो हिल ना जाए, इसलिए वो मैंने पैकिंग लगाया हुआ है। चलो तो हम अब उसको ओपन कर लेंगे। वॉच 8:05 हो चुका है, इसलिए थोड़ा लेट हो चुका है। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। आप देख सकते हो, हर बार मैं अनबॉक्सिंग बहुत ही अच्छे से नहीं करता, किसी का इस्तेमाल नहीं करता, चाबी का इस्तेमाल कर लिया है मैंने। आप देख सकते हो ये हमारा नया डोर कंट्रोलर
हम बोलेंगे इसको, आप देख सकते हो। तो उसमें हम थोड़ा ऑयलिंग कर लेंगे या फिर ग्रीसिंग कर लेंगे, दोनों में से जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो हमने थोड़ा ग्रीस ले लिया है, हम इसको अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे ताकि वो अच्छे से स्पिन हो। आप देख सकते हो मैंने पूरा ही ग्रीस कर लिया है, तो अच्छे से स्पिन होगा। तो इस ऊपर वाले को भी हम अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे ताकि वो अच्छे से स्पिन हो। नहीं होगा, बाद में हम ऑयल भी डाल सकते हैं, बस जो अवेलेबल हो वो कर लो। ज़्यादातर अच्छा ग्रीस ही होगा, क्योंकि ग्रीस ज़्यादा तेज़ी से निकल नहीं रहा है, नहीं निकलेगा, वो फिसलन अच्छी देगा, जैसे कि थिकनेस वो अच्छी देता है ग्रीस। तो हम लोग उसको इंस्टॉल करने वाले हैं। पहले हम वो एक नट हमारी बाकी है उसको हम निकाल लेंगे, बाद में उसको इंस्टॉल करेंगे। हमने नए वाले को ग्रीसिंग कर लिया है। वो तो मैंने अपने बता ही दिया कि वो डोर कंट्रोलर हमने 400 में बाई किया है आफ्टर मार्केट से। तब हमारा ये पुराने वाला निकल रहा है, आप देख सकते हो अच्छे से, वो अच्छे से आगे की तरफ स्पिन होने पे निकल जाएगा। और हम उसका नया वाला डाल रहे हैं, आप देख सकते हो अच्छे से ऐसे आ जाएगा। बहुत ईजी है, आपको दूसरा वाला डालते समय में और अच्छे से समझाऊंगा, आप एक बार देख लीजिए। थोड़ा नट पे ग्रीसिंग कर ले क्या? दूसरी बार अच्छे से नट को ओपन करने के लिए हम ग्रीसिंग डाल रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे से दूसरी बार निकल जाएगा, इसलिए। आप देख सकते हो अच्छे से स्पिन हो रहा है, बैक साइड बहुत ही अच्छे से स्पिन हो रहा है। अब हम तो मैंने ग्रीस ले लिया है और हम थोड़ा थोड़ा जो हमारी कार की बॉडी है उस पर हम डालेंगे, ताकि वो अच्छे से स्पिन हो पाए, ताकि हमारा टायर इतनी थोड़ा लंबे समय तक चले। इसलिए हम पूरा ग्रीसिंग कर लेंगे ताकि अच्छे से स्पिन हो पाए हमारी डोर कनेक्टर की टायर। आप देख सकते हो मैंने काफ़ी अच्छे से उसको ग्रीसिंग कर लिया है। और जो ऊपर वाला हिस्सा आता है ना, तो उसमें भी हम थोड़ा ग्रीसिंग कर लेंगे। एक बार आप थोड़ा अच्छे से दिखा दीजिए सभी लोगों को। इधर तक आ चुका है, ताकि हमारा क्या थोड़ा लाइफ बढ़ जाए, इसलिए हम थोड़ा अच्छे से करेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी ए स्टार मॉडल है, आपको मैंने मॉडल तो दिखाई दिया होगा। हम थोड़ा इस पर भी थोड़ा ग्रीसिंग कर लेंगे। इस पर भी हम थोड़ा ग्रीसिंग कर लेंगे, इसको अंदर से। आप देख सकते हैं हम ग्रीसिंग कर रहे हैं, थोड़ा सामने आ जाए और इसको सब को दिखा दीजिए। पहले हम आप देख सकते हैं इसमें लॉक में भी हम ग्रीसिंग कर देंगे, ताकि हमारा लॉक आसानी से लग सके। तो आप देख सकते हो इसमें पूरी उंगली डाल के आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका डोर आसानी से एकदम इजीली ओपन हो जाएगा। जैसे कि आवाज़ भी नहीं आएगी और अच्छे से। इसमें आप ऑयल मत डालना, ऑयल क्या होता है पानी से वो निकल जाता है, लेकिन वो ग्रीस पानी से नहीं निकलेगा, इसलिए आप ग्रीस ही इसमें डालें। आपने देख लिया होगा कि मैंने जो हमारी दोनों डोर है जो इको के, उसको मैंने दोनों को अच्छे से रिपेयर कर लिया है। तो आप भी खुद ऐसे कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप ऐसी वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।